नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि यदि आपके जन्म के समय शनि की स्थिति दुर्बल है तो आप कैसे पहचान सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के आचरण से आप यह कैसे जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के जन्मांग में या उसके जन्म के समय शनि की स्थिति दुर्बल है, पापाक्रांत है, अशुभ अवस्था में है, अर्थात एन केन प्रकारेण इस व्यक्ति के शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे क्या होता है कि उस व्यक्तित्व के लिए शनि नकारात्मक होकर ऐसा आचरण कराता है कि जो देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति का शनि अत्यंत निर्बल अवस्था में है। और यह निश्चित रूप से जानना चाहिए, आप सबको जानना चाहिए। जन्मांग यदि है तो उसे देखकर ज्योतिषीगण 1 मिनट में बता सकते हैं कि किसी का शनि अच्छा है, मध्यम है, खराब है, शुभ है, अशुभ है, पापाक्रांत है। लेकिन यदि जन्मांग ही नहीं है तो कैसे बताया जाए। तो इसके लिए मैं 2 सूत्र आपको बताता हूं। एक है व्यवहारिक आचरण से आप बता सकते हैं और दूसरा हाथ से भी आप देख के बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले व्यवहारिक आचरण के द्वारा आप कैसे जानें कि इस व्यक्ति का शनि दुर्बल है। देखिए, सौर मंडल में शनि सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है, विशाल ग्रह है, परंतु दूर है, बहुत दूर है पृथ्वी से, जिसके कारण वह सबसे मंद गति से चलता है। इसीलिए इसे मंदाचारी भी कहा जाता है। शनैश्चर अर्थात शनिश्चर, इसीलिए इसे धीमा धीमा चलने वाला ग्रह भी कहा जाता है। शनि दुख का कारक है। शनि अचानक दिवालियापन का कारक है। शनि प्रबलतम राजयोग का कारक है। शनि भिखारी अवस्था का भी कारक है। शनि अकस्मात राजा बनाने वाला है तो अकस्मात भीख मंगाने वाला भी। शनि से उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रह नहीं, और शनि से दुखदायी पीड़ादायी भी कोई ग्रह नहीं है। मेरे कहने से आपको यह समझ में आ गया होगा कि शनि बीच की अवस्था वाला ग्रह नहीं है, या उत्तम या निकृष्ट। बीच की अवस्था का व्यवहार अत्यंत कहीं अपवाद स्वरूप आपको मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलता। तो अब मूल विषय पे आते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जन्म के समय शनि की स्थिति उसके जन्मांग में दुर्बल हो तो उसके व्यवहार में ऐसा क्या हो सकता है, कैसे आप जानेंगे। पहली बात जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति लंबा संघर्ष, कठिन परिश्रम, पूरी निष्ठा से कार्य करने के बाद भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। निश्चित जानना चाहिए, वो कितना भी निष्ठावान हो, कितना भी कर्मशील हो, कितना भी ईमानदार हो, परंतु किए हुए कार्य का अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में वह व्यक्ति सदैव ही निष्फल कहा जाएगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, उसके नियर डियर हो, उनकी सफलता पर उसे ईर्ष्या का होना अत्यंत स्वाभाविक है। किसी की सफलता में शामिल न होना, किसी के आनंद से आनंदित न होना, यह पापाक्रांत शनि की सबसे बड़ी विशेषता है।
निर्बल शनि की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि जन्मकालिक किसी व्यक्ति का शनि किसी भी प्रकार निर्बलावस्था को प्राप्त है तो इनके अंदर ईर्ष्या की भावना अधिक देखी जा सकती है। इनका एक कष्ट खत्म नहीं होता, दूसरा कष्ट प्रारंभ हो जाता है। आर्थिक कष्ट लंबे समय से संघर्ष करने के बाद यदि खत्म हुआ तो शारीरिक दुख प्रारंभ होना अत्यंत स्वाभाविक है। शारीरिक कष्ट समाप्त हुआ तो पारिवारिक कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। शनि निर्बल हो तो इंडस्ट्रियल कार्य में ये दिवालिया हो जाते हैं। लोहे के कार्य करते समय ये सब कुछ अपना गंवा बैठते हैं। यदि शनि जन्मांग में निर्बलावस्था को प्राप्त है, निष्फल फल प्रदान करने वाला है या किसी भी प्रकार से दुर्बल अवस्था में है तो वाहन से दुर्घटना प्रायः होती रहती है, प्रायः ही होती रहती है और किसी न किसी से शत्रुता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। विद्यार्थी के रूप में कठिन परिश्रम के बाद भी ये अव्वल आने में असफल हो जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में बार बार विफलता इन्हें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि और आप आगे बढ़ेंगे तो इनकी सबसे पहली एक लक्षण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये अपने स्थिति के अनुरूप परम शक्ति को परिभाषित करते हैं। कभी ये आस्तिक हो जाएंगे और कभी ये नास्तिक हो जाएंगे। आस्तिकता और नास्तिकता के बीच की इनकी अवस्था अत्यंत दुखदायी होती है, अत्यंत पीड़ा प्रदान करने वाली होती है। ये मित्रों, मैंने कुछ आपको भौतिक लक्षण बताए। अब आपको मैं सामान्यतः यह भी बता दूं कि हाथ से भी आप ये देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शनि निर्बल है। ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा उंगली है। मध्यमा उंगली के ठीक नीचे का पूर्वा जो क्षेत्र है, अर्थात इसे पर्वत भी कहते हैं, ये पोर्शन शनि का है। अगर किसी व्यक्ति का ये पर्वत धसा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का शनि निर्बल है, कमजोर है। उसे जीवन में छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने के लिए लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। यदि इस पर्वत पर अर्थात मध्यमा उंगली के ठीक नीचे काला स्पॉट हो, क्रॉस का चिन्ह बना हो अथवा अन्य कोई अशुभ चिन्ह हो तो आप ये समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है। बचपन संघर्ष, जवानी पूरी संघर्ष और संघर्ष करते हुए ही इस व्यक्ति का अंत हो जाएगा। लेकिन मित्रों, आपको खुशी होगी यह जान के शनि के यदि नकारात्मक स्थिति हो तो उसको समाप्त करने के लिए परमात्मा ने उपाय भी प्रदान किए हैं। उसमें सबसे पहले आप यह नियम बना लीजिए कि आपको शिव पुराण का पाठ करना है। अपनी इच्छा अनुसार और समय की उपलब्धता के अनुसार एक ही अध्याय पढ़िए, आधा ही अध्याय पढ़िए, लेकिन नियम से शिव पुराण पढ़ा करिए। और पूजा करते समय दशरथ कृतम शनि स्तोत्रम का पाठ कर लीजिए। और यदि नहीं पढ़ सकते हैं दशरथ कृतम शनि स्तोत्रम तो आप ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सह शनिश्चराय नमः का 108 बार अर्थात एक माला रुद्राक्ष पर जप अवश्य किया करिए। और प्रत्येक शनिवार को काला तिल छूकर दान दे दिया करिए। अगर ये लगातार आप करते रहेंगे तो जन्मकालिक शनि की निर्बलावस्था समाप्त तो नहीं होगी, लेकिन संतुलन को निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा से प्राप्त होगी
और आप आनंदित जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद मित्रों।